कोरोना से जंग जारी है और एक्सपर्ट्स की माने तो अब कोरोना के साथ जीना सीखना होगा। यही वजह है कि सरकार धीरे धीरे लॉकडाउन में ढील देते हुए अब सारी गतिविधियों को शुरू कर रही है। इसी कड़ी में कोरोना संक्रमण को लेकर पिछले 3 महीने से बंद स्कूलों को खोलने की तैयारी में भी सरकार जुट गई है। इसके लिए एनसीईआरटी ने गाइडलाइन तैयार कर ली है। गाइडलाइन का ड्राफ्ट केंद्र सरकार को भेज दिया गया है। गाइडलाइन में बच्चों की सुरक्षा को तवज्जो देते हुए सोशल डिस्टेंसिंग, सैनिटाइजेशन का खास ख्याल रखा गया है। एनसीईआरटी के ड्राफ्ट में स्कूलों को कई चरणों में खोले जाने की सिफारिश की गई है। गाइडलाइन में स्कूलों को खोलने के लिए 6 स्टेप बताए गए हैं। पहला चरण 11वीं 12वीं की क्लास से शुरू किया जाएगा। 1 हफ्ते बाद दूसरे चरण में 9वीं 10वीं की क्लास शुरू होंगी। 2 हफ्ते बाद तीसरे चरण में 6ठी से 8वीं तक की क्लास शुरू होंगी, जबकि 3 हफ्ते बाद शुरू होने वाले चौथे चरण में 3री से 5वीं तक की क्लासेस शुरू की जाएंगी। 4 हफ्ते बाद 5वें चरण में 1ली से 2री की क्लास शुरू की जाएगी, जबकि 5 हफ्ते बाद शुरू होने वाले 6ठे चरण में अभिभावकों की सहमति के बाद ही नर्सरी केजी की क्लास शुरू की जाएगी। ये सारी छूट ग्रीन जोन में आने वाले स्कूलों के लिए ही होंगी। कंटेनमेंट जोन के स्कूल तब तक बंद रखे जाएंगे जब तक वो इलाका ग्रीन जोन नहीं बन जाता। 6 चरणों में स्कूल खोलने की सिफारिश के अलावा एनसीईआरटी की गाइडलाइन में कुछ कड़े नियम लागू करना जरूरी किया गया है। छात्रों को ऑड इवन के आधार पर बुलाना होगा। क्लासरूम में 30 से 35 बच्चे ही बैठेंगे। छात्रों के बीच 6 फीट की दूरी जरूरी होगी। हर बच्चे के लिए मास्क जरूरी होगा। डेस्क पर बच्चे का नाम लिखा होगा ताकि वो रोज एक ही डेस्क पर बैठे। क्लास के दरवाजे, खिड़कियां खुली रहेंगी। क्लासरूम रोज सैनिटाइज करना जरूरी होगा। स्कूल में प्रवेश से पहले स्टाफ और छात्रों की स्क्रीनिंग अनिवार्य होगी। होम असाइनमेंट रोज देना होगा। हर 15 दिन में स्कूल से बच्चे की प्रोग्रेस रिपोर्ट पर अभिभावक से बात जरूरी होगी। शिक्षकों से वही मिल सकेंगे जो फोन पर संपर्क नहीं कर सकते। ट्रांसपोर्ट को लेकर कहा गया है कि बस की एक सीट पर एक ही बच्चा बैठेगा। हॉस्टल में 6-6 फीट पर बेड लगाने होंगे और क्षमता 33% छात्र की हॉस्टल में रहेगी। एनसीईआरटी के ड्राफ्ट में स्कूलों को सख्त निर्देश होगा कि कुछ चीजें लागू न की जाएं। गाइडलाइन में कहा गया है कि क्लासरूम में एसी नहीं चलेंगे। मॉर्निंग असेंबली, एनुअल फंक्शन जैसे आयोजन नहीं होंगे। स्कूल के बाहर खाने पीने के स्टॉल नहीं लगेंगे। छात्र कॉपी, पेन, पेंसिल, रेजर या कुछ और शेयर नहीं करेंगे। छात्र खाना पानी किसी से शेयर नहीं करेंगे। पीटीएम यानी पेरेंट्स टीचर मीटिंग नहीं होगी। हॉस्टल में रहने वाले छात्र बाजार नहीं जा सकेंगे। सोशल डिस्टेंसिंग का उल्लंघन करने वाले छात्रों के अभिभावकों को सूचित किया जाएगा। एनसीईआरटी की गाइडलाइन में यह भी कहा गया है कि जो अभिभावक चिकित्सा, सुरक्षा या सफाई के कामों से जुड़े हैं, उन्हें इसके बारे में स्कूल को पहले ही जानकारी देनी होगी। जाहिर है, इन गाइडलाइंस में छात्रों की सुरक्षा को खास तवज्जो दी गई है। चाहे वो रोल नंबर के आधार पर ऑड इवन फॉर्मूला लागू करना हो, या फिर 2 शिफ्ट में क्लास की बात हो, या फिर बच्चों के स्कूल पहुंचने के समय में 10-10 मिनट का अंतराल। ड्राफ्ट में ये भी